आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार है। ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसके रूट्स क्या हैं? आपने बहुपद पाठ पढ़ा होगा, उसमें शून्यक, जैसे कि बहुपद में शून्यक जिसे बोलते हैं, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें उसको मूल कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। अगर आपने बहुपद वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, इसमें हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार है, हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस -6 को हम क्या लिखें बीच में, तो इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। 1 × 9 9 प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? हमारा -6 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 भी हो जाएगा, और 3 3 जा 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 भी हो जाएगा। पर यहाँ माइनस है तो -3 को जोड़ेंगे तब तो -6 होगा, इसलिए -3 × -3 करेंगे तो +9। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x² प्लस यहाँ -6 है तो -3 लिख सकते हैं इसको। x + 9 = 0। फिर इसको क्या लिखेंगे? x² - 3x + 9 = 0। इसे हम x को कॉमन निकालते हैं इन दोनों से, तो यहाँ बचा x - 3। यहाँ हम लोग 3 को कॉमन निकालते हैं, -3 को, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा x - 3, ये वाला x - 3 को यहाँ लिख दिया। अब ये x - 3 यहाँ बचा। तो इसका जो गुणनखंडन है ये हमें क्या मिला? x - 3 या फिर x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमें गुणनखंडन करने पर ये मिला। अगर इसको हम लोग 0 के इक्वल रखें, x - 3 का 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x = 3 मिलेगा। इसके लिए भी रखेंगे तो x = 3 मिलेगा। तो ये जो 3 है ये हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हम इस प्रकार से गुणनखंडन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग जो हमारा सर्व समीकरण है उसके उपयोग से भी बना सकते थे। इसको हम लोग क्या करते? ये हमारे कौन से सूत्र में फिट बैठता? a² - 2ab + b²। तो ये हो जाता हमारा a - b का होल स्क्वायर। यहाँ a क्या था? x था। b क्या है हमारा? 3 का स्क्वायर होता है तो 3, तो x - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम गुणनखंडन विधि से भी इस प्रकार से हम रूट्स निकाल सकते हैं, या फिर सर्व समीकरण का उपयोग हो सके तो उसके उपयोग से भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग कॉमन निकालें, जैसे कि हमें ये दिया गया है और हमें इसका गुणनखंडन करना है, तो इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं x। तो ये हो जाएगा x - 10 = 0। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? इसके लिए 0 मिल जाएगी और इसके लिए 10 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे। और जैसे हमने इस समीकरण की सहायता से मूलों को निकाला, और अगर हमें मूल दिए गए, रूट्स दिए गए हों, तो हमें पता लगाना हो कि ये इसके रूट्स हैं कि नहीं है। जैसे कि हम कोई और इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, इस प्रकार से हमारी इक्वेशंस है। हमें इसके मूल इस प्रकार से दे दिए गए हों कि x = 5 और 4, और हमें बोला जाए कि जो x का दिया गया वैल्यू है वो इस समीकरण का मूल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? इस x = 5 और x = 4 को, जो हमें इक्वेशन दिया गया हो, उसके लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो x = 5 को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पुट x = 5 इन लेफ्ट हैंड साइड। LHS में हम सबसे पहले x = 5 रखते हैं, तो यहाँ 5 रखेंगे। 5 का स्क्वायर -9 × 5 + 20। तो हम 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
9 5 जा 45 प्लस 20, ये 25 और 20 कितना हुआ 45 माइनस ये माइनस 45, ये हो गया 0। अब x इज इक्वल टू 4 रखेंगे, LHS में ही रखेंगे, यहाँ लिखिएगा आप कि x इज इक्वल टू 4 पुट करने पर LHS में 4 रखते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 प्लस 20, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 9 4 जा 36 प्लस 20, यहाँ हो जाएगा 16 और 20 को ऐड करेंगे 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ हमें जो मूल दिया गया हो उसे रूट जो दिया गया हो उसको इक्वेशन में पुट करने पर हमारा जो RHS में जो वैल्यू दिया गया हो वो हमारा अगर आ जाए तो ये जो x का वैल्यू है इसका रूट्स होगा, और अगर ना आए RHS का वैल्यू तो ये नहीं होगा। इसको हम पुट किए तो RHS में 0 है, तो यहाँ 0 0 आ गया ना, मीन्स ये जो दिया गया है वो इसका रूट्स है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 2 है, इसमें फर्स्ट में दिया गया है जांचना है कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। फर्स्ट ही देख लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। हमें ये रूट्स दिए गए हैं, इस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 2 रखेंगे एक बार, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 3/2 रखेंगे। लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं नेम, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं x के जगह। 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6, 2 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा -4। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये जो 4 है यहाँ RHS है, RHS में जो वैल्यू है वो 0 है और ये 4 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब x इज इक्वल टू माइनस 3/2 भी रख के देखते हैं। तो यहाँ 2 x की जगह माइनस 3/2 रखना है। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 3/2, ये हो जाएगा माइनस 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 9/2 माइनस 3/2 माइनस 6, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2। इसको हम पहले क्या करेंगे, ये होता है हमारा डोमिनेटर, ये होता है न्यूमिनेटर, मीन्स ये हमारा हर है, ये हमारा अंश है। इसको हर से भाग देंगे फिर अंश से गुणा करेंगे, 2 को 2 से भाग दिए फिर अंश से गुणा करेंगे, 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ हो जाएगा -12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 3 हो जाएगा हमारा -6, -6 माइनस 12 हो जाएगा -18/2, मीन्स इसको और सॉल्व करेंगे हो जाएगा -9, ये नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये जो हमें रूट्स दिया गया है ये हमारे इस इक्वेशन का रूट्स नहीं है। फोर्थ देखते हैं, इसमें हमें रूट्स दिया गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 9/4। सॉल्यूशन देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 x की जगह 0 रखना है हमें, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 9/4 रखते हैं यहाँ, 4 इंटू 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9/4, तो 4 इंटू 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 4 का स्क्वायर 16, ये 9 इंटू 9 81/4, इसको 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये क्या हो गया 81/4 माइनस 81/4, ये हो गया 0, मीन्स RHS में हमारा जो वैल्यू था वो 0 है, तो यहाँ भी 0 आ गया, मीन्स जो इसके रूट्स हैं जो दिए गए थे वो सही हैं। तो इस प्रकार से हम रूट्स को फाइंड कर लेंगे, जांच लेंगे कि ये इसका रूट्स है, मूल है अथवा नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल ज्ञात करना है। इसमें इस प्रकार से दिए गए हैं, इसका हमको मूल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमें दिया गया है x-4 x-2, जैसे x-4 और x-2 दिया गया हो
इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमें x का क्या मान मिलेगा, -4 था वो +4। उसी प्रकार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें x का क्या मान मिलेगा, प्लस में 2। इस प्रकार से हमारे जो रूट हो गए वो हो गए 4 और 2। उसी प्रकार से इसमें 2x प्लस 3 3x माइनस 7 है, 2x प्लस 3 और क्या है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको बारी बारी से 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार से 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x को इक्वल हो जाएगा 7, तो x इज इक्वल टू 7/3। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में इसके रूट निकालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या √2 समीकरण इसका एक मूल है। अगर हमको रूट दिया गया हो, है ना, इसका हमको पता लगाना है कि ये इसका रूट है कि नहीं, तो हम इस इक्वेशन में x के जगह √2 पुट कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो है x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू √2 पर इसको हमको देखना है, तो x इज इक्वल टू √2, तो ये हो जाएगा 2। √2 का स्क्वायर होता है तो ये 2 बन जाता है, प्लस 2 √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 4 हो जाएगा -2 प्लस 2 √2। ये 0 के इक्वल नहीं आया, अतः ये जो √2 है ये इस समीकरण का मूल नहीं है। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। इनका हम गुणनखंडन करेंगे, फिर उसके बाद उनका मूल ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट देखते हैं। क्या है, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हम गुणनखंडन करके निकालेंगे रूट। इसको हम कैसे गुणनखंडन करेंगे, मध्य पद को तोड़कर। जैसे 9 और इधर करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई -2 से किए तो -18 आया, और जोड़ घटाव करने पर हमें -3 मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 को करते हैं, 6 से इंटू 3 होता है 18 और 6 3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3 बस आएगा, तो हमें -3 लाना है। तो बड़ी संख्या में माइनस कर देते हैं, छोटी संख्या में प्लस, तो हमें -3 मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3। तो यहाँ करते हैं 9x² प्लस -6 प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो इसमें से क्या हम बाहर निकाल सकते हैं, 3x बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ पे हम +1 निकालते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा, 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम बारी बारी से इसको 0 के इक्वल रखते हैं। सबसे पहले 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू प्लस का 2, x इज इक्वल टू 2/3 इन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो इसके जो रूट हो जाएंगे इक्वेशन के, वो हो जाएंगे 2/3 और -1/3। 8th देखते हैं। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, इसको गुणनखंडन करके इनका मूल ज्ञात करना है। इसमें √ऑफ वाला है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो इसको बताती हूँ मैं आपको। इसको मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंडन करेंगे। सबसे पहले इसका गुणा करते हैं ये दोनों किनारों का, तो ये क्या हो गया, 1 × 6 यानी 6। मतलब गुणा करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, -4 √2। तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा 3 √2, और √2 को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 है ना, और √2 क्या हो जाएगा, 2। तो हमें गुणा करने पर 6 मिल गया, और जोड़ने घटाने पर हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो
माइनस आएगा तभी जब बड़ी वाली संख्या पे माइनस हो। तो -3√2 प्लस √2 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये यहाँ -3 और यहाँ +1 है, कुछ नहीं है तो √2 यहाँ हो जाएगा -2। यहाँ जो हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस, तो -3 -1 क्या हो जाएगा, -4√2। इस प्रकार से तो हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ x² प्लस यहाँ हो जाएगा -3√2 -√2 x + 6 = 0। अब x², अब x को इन दोनों के साथ गुणा कर देते हैं। 3√2x -√2x + 6 = 0। अब ये जो 6 है, सबसे पहले इसमें से हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से x बस कॉमन निकल जाएगा तो x - 3√2 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालें, तो 6 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, ठीक है। और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो इसमें और इसमें कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, √2। तो हम √2 को कॉमन निकाल लेते हैं माइनस में, तो यहाँ क्या बचा, x। अब यहाँ प्लस है और अगर माइनस को कॉमन निकाले तो माइनस बचा, तो यहाँ क्या बचा, √2 को बाहर निकाले तो बचा हमारे पास 3√2 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो x - 3√2 और ये क्या बचा, x - √2 = 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रख देते हैं, x - 3√2 = 0। तो x = क्या हुआ, 3√2। उसी प्रकार से ये x - √2 = 0, तो x = √2। इस प्रकार से अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये इसमें हमें मूल ज्ञात करना है, जहाँ x = x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड -1। यहाँ जो मूल है वो 1 और -1 नहीं हो सकते। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, x - 1 और x + 1 का। जब दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते तो क्या होते हैं, दोनों गुणा हो जाते हैं, तो ये गुणा हो जाएगा x - 1 × x + 1। अब हम इसको सबसे पहले हर से भाग देंगे, फिर अंश से गुणा करेंगे। अब इसको हम हर से भाग देंगे तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x + 1। x + 1 को x + 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, माइनस। उसी प्रकार से इसको इससे भाग देते हैं, तो इन दोनों को भाग दिया जाए तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x - 1। अब इसको अंश से गुणा कर देते हैं, ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर = 5/6। अब x + 1 का होल स्क्वायर हम सर्व समीकरण में पढ़े थे, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। और हमने क्या पढ़ा था, a - b का होल स्क्वायर = होता है a² + b² - 2ab। तो हम x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वो वाला सूत्र लगा देते हैं इसको, तो a² + b² + 2 × a × b, 2 × x × 1, ये हो जाएगा 2x माइनस, इसी प्रकार से ये a² + b² - 2ab मीन्स -2 × x × 1, तो 2x अपॉन ये हो गया, ये वाला भी सर्व समीकरण था, a - b × a + b = होता है हमारा a² - b²। ये हो गया a² - b² मीन्स 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 = 5/6। अब आगे देखते हैं, इसको हम कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं, x² + 1 + 2x माइनस को अंदर गुणा कर देते हैं, -x² - 1 + 2x अपॉन x² - 1 = 5/6। ये x², ये -x² और 1 - 1 0। अब 2x और 2x को ऐड करेंगे तो 4x अपॉन x² - 1 = 5/6। इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 6 को 4x से तो 24x = 5x² - 5। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5x² - 24x - 5 = 0। तो इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन मिल गया, इस 24x को हमने इस साइड ले आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे,
इसको फिर हम मध्य पद को तोड़कर सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, किनारे किनारे का जो होता है उसको गुणा करके देखते हैं। तो 5 इंटू -5, तो ये हो गया -25। मतलब गुणा करने पर ये आना चाहिए 25 माइनस में, और जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, -24। तो इसको हम शुरू से गुणा करके देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 को किससे गुणा करेंगे कि 24 आएगा, 12 से। 2 गुणा 12 24, पर 2 को 12 से घटाएंगे या 12 को 2 से घटाएंगे तो 24 नहीं मिलेगा। 3 को गुणा करके देखते हैं, 3 अट्ठे 24, तो इसको हम लोग आपस में घटाएंगे, 24 नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से 4 से 6 आएगा 24, तो इसको हम आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 24 नहीं आएगा। ये आएगा ऋण 25 धन 1 करने से आएगा ऋण 24, और ऋण 25 गुणा 1 करेंगे तो ऋण 25। तो आ गया ना हमारा जो हमारा सिचुएशन था कि गुणा करने पर ऋण 25 आए, जोड़ घटाव करने पर ऋण 24 आए। तो ये सिर्फ इसी कंडीशन पे आएगा। तो हम इसे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5x² प्लस करते हैं, यहाँ -25 + 1 x -5 = 0। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x² - 25x + x -5 = 0। अब हम इसमें से 5x को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ 1 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचा x -5 = 0। अब हम यहाँ से x -5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 5x + 1 = 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रख देते हैं। तो x -5 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई, 5, और ये 5x + 1 = 0। तो यहाँ 5x = -1, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x = -1/5। मीन्स हमारा जो समीकरण दिया गया था उसका मूल होगा x = 5 एंड x = -1/5। ये इस समीकरण का। इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।